नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में चलने वाले मनुस्मृति रचना का प्रारंभ हम आज के इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में करेंगे। मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। मनुस्मृति भारतीय धर्मशास्त्रों का नीति शास्त्र और आचरण शास्त्र का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें मानव जीवन के आचरण, कर्तव्य और धर्म के विषय में जो विशिष्ट बातें हैं उनका वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है जो धर्माचरण से संबंधित है, जिनमें से द्वितीय अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों का हम अध्यापन इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में करवाएंगे। प्रथम श्लोक है, विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यम् अद्वेष रागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधतः। यह प्रथम श्लोक है द्वितीय अध्याय का, जिसमें धर्म की पृष्ठभूमि और उसके महत्व का निरूपण किया गया है और प्रत्येक मानव मात्र से यह अपेक्षा की गई है कि वह मानव उस धर्म के विषय में जाने, यानी सर्वप्रथम उस धर्म के बारे में जाने कि ये धर्म क्या है, कैसा आचरण धर्म है। तो यहाँ प्रस्तावना का निर्माण करते हुए मनु कह रहे हैं, विद्वद्भिः सेवितः। विद्वद्भिः तृतीया विभक्ति एक वचन है, विद्वानों के द्वारा सेवितः, तय प्रत्यांत है सेव धातु में, सेवन किया गया। किनके द्वारा सेवन किया गया? विद्वानों के द्वारा सेवन किया गया, अर्थात जिसका विद्वानों ने सेवन किया। कैसे विद्वान? सद्भिः नित्यम अद्वेष रागिभिः। सद्भिः ये विशेषण है किसका? विद्वद्भिः का। जो सज्जन है, अद्वेष रागिभिः, जिनमें राग और द्वेष दोनों नहीं है, ऐसे विद्वानों के द्वारा नित्य सेवित है। जो नित्य सेवन किया गया है, जिसका नित्य सेवन किया जाता है, जो सज्जन राग द्वेष से रहित विद्वान है, उनके द्वारा नित्य सेवन किया गया। हृदयेन अभ्यनुज्ञातो, हृदयेन और हृदय के द्वारा, अभ्यनुज्ञात है जो स्वीकार किया गया है, ऊपर से नहीं बल्कि जो अंतःकरण हृदय से जो स्वीकार किया गया, यो धर्म है, जो धर्म नामक तत्व है, तम निबोधत है, उसको समझो, उसको जानो। यहाँ मनु पाठक को और मानव मात्र को कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे पाठक, हे श्रेष्ठ आचरण के इच्छुक, जो धर्म है विद्वानों के, जो सज्जन और राग द्वेष रहित विद्वानों के द्वारा नित्य सेवित है और जिसे हृदय के में अंगीकार किया गया है, उस धर्म को सर्वप्रथम तुम जानो, तुम समझो। तृतीय श्लोक है, इसमें संकल्प के विषय में कहा गया है, संकल्प का वर्णन किया गया है, संकल्प के महत्व का वर्णन किया गया है। संकल्प मूले कामो वै यज्ञा संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्प जाः स्मृतः।
संकल्प मूलय कामो। काम है संकल्प मूलय, कामना यानी इच्छा है, उसका मूल क्या है? संकल्प है। यानी इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? किसी भी कार्य की, किसी भी कार्य में जो प्रवृत्त होने की इच्छा है उसका मूल क्या है? संकल्प है। यज्ञः संकल्प संभवः, और यज्ञ भी संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। यज्ञ के पीछे जो मूल भावना है वो भी मन का संकल्प है, मन की दृढ़ इच्छा है। वही कामना का मूल भी संकल्प है और यज्ञों का मूल भी संकल्प है। व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृता। व्रतानि जितने भी व्रत है, यम है, धर्म है, सर्वे वो सारे के सारे संकल्पजा, संकल्प से उत्पन्न होने वाले, स्मृता यानी माने गए हैं, कहे गए हैं। इस प्रकार संकल्प ही सभी कार्यों का, सभी प्रवृत्तियों का मूल हेतु है, क्योंकि संकल्प ही कामनाओं को उत्पन्न करता है, संकल्प से ही यज्ञ होते हैं और संकल्प से ही व्रत होते हैं और संकल्प से ही यम जो अहिंसा इत्यादि है वो यम होते हैं और संकल्प से ही धर्म उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सारे जो कार्य है वो संकल्प से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में संकल्प के महत्व का वर्णन किया गया है। संकल्प संभवा, यहाँ तृतीय तत्पुरुष है। संकल्पेन संभवा, संकल्प से उत्पन्न होने वाले, किसका विशेषण है? यज्ञ, यज्ञ का विशेषण है। यज्ञ भी कैसे हैं? संकल्प से उत्पन्न होने वाले। संकल्प जा, यहाँ संकल्प में के आगे जन धातु है और उत्पन्न होने के अर्थ में सरसिज की भांति प्रत्यय है, जिससे सप्तमी उपपद में रहने पर ये जन धातु से प्रत्यय होता है जो उत्पन्न होने अर्थ में होता है। तो संकल्प जाह का अर्थ है संकल्प से उत्पन्न होने वाले। कौन? व्रत, यम और धर्म है, वो सभी के सभी संकल्प से उत्पन्न होने वाले हैं। अनुष्टुप छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल 32 वर्ण होते हैं छंद में। आगे 6वां श्लोक है। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ धर्म के जो प्रमाण है, धर्म के स्रोत है, उनके विषय में बताया गया है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पूछी जाती है। अखिल है वेद है, जो सारे संपूर्ण वेद है, ऋग्वेद इत्यादि जो वेद है वो क्या है? धर्म मूलम। धर्म की मूल जड़ क्या है? संपूर्ण वेद है। जो संपूर्ण वेद है वो क्या है? धर्म की मूल जड़ है। स्मृतिशीले च तद्विदाम, स्मृतिशीले और स्मृतियाँ और शील स्वभाव, तद्विदाम उसे जानने वालों की है। पहला जो धर्म का मूल है वो क्या है? वेद है। उसके बाद स्मृतियाँ है और तद्विदाम उन धर्मशास्त्रों को जानने वाले। आचारश्चैव साधूनाम, और साधूनाम साधु लोगों का, सज्जनों का आचार है, आचरण। आत्मनः तुष्टि एव च है, और स्वयं की संतुष्टि, स्वयं के मन का संतोष
ये सारे के सारे धर्म के प्रमाण है। ये सब के सब है वो धर्म के प्रमाण है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, जो संपूर्ण वेद है वो धर्म के मूल है। स्मृति शीले च तद्विदाम, और स्मृतियाँ और जो उनको जानने वाले लोग हैं, आचार्यश्चैव साधूनाम, सज्जन लोगों का आचरण, आत्मतुष्टि रेव च, और स्वयं की संतुष्टि, ये सारे के सारे जो तत्व है वो धर्म के प्रमाण के रूप में माने गए हैं। यह महत्वपूर्ण श्लोक है। आगे 7वां श्लोक है, यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परकीर्तित स सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स। यह वेदों की महत्ता को प्रतिपादित करने वाला श्लोक है, जिसमें वेदों को ही सारे ज्ञानों का हेतु माना गया है। यह कश्चित कस्यचित धर्मो, जो कश्चित कोई, कस्यचित किसी का, धर्मो यानी धर्म, मनुना प्रकीर्तित है, मनु के द्वारा कहा गया है। अर्थात मनु के द्वारा जो कुछ भी किसी का, किसी के लिए धर्म कहा गया है, स सर्व अभिहितो वेदे, वह सारा का सारा वेदों में कहा गया है, वेदों में बताया गया है। सर्व ज्ञानमयो हिस है, ही यानी क्योंकि सर्व ज्ञानमयो हिस है, सारे ज्ञानों से युक्त वह वेद ही है। अर्थात जो भी धर्म नामक तत्व मनु के द्वारा कहीं भी कहा गया है, वो सारा का सारा धर्म नामक तत्व वेदों में मौजूद है, क्योंकि वेद ही सारे ज्ञानों का हेतु है। इस प्रकार ज्ञान के हेतु और धर्म के स्रोत के रूप में वेदों के महत्व का निरूपण उक्त श्लोक में किया गया है। यहाँ भी अनुष्टुप छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, और इस प्रकार से कुल संपूर्ण छंद में 32 वर्ण होते हैं। लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो। इन श्लोकों को व्याख्या और प्रश्नों के दृष्टिकोण से छात्र है वो तैयार करेंगे। धन्यवाद।